तो हेलो एवरीबॉडी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 9। तो इस वीडियो में और आने वाली एक दो तीन वीडियोस में हम लोग एक इस अजूर इवेंट हब्स मैसेजिंग सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। हम लोग कुछ अजूर इवेंट हब्स मैसेजिंग सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट करते हैं हर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी टाइम इंटरवल बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा होता है। इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझो एक एप्लीकेशन है एंड इट इज़ जनरेटिंग वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड इट इज़ क्रिएटिंग ह्यूज नंबर्स ऑफ इवेंट्स एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग डेटा फ्रॉम मैनी डिफरेंट डिवाइसेस और सोर्सेज। ठीक है, अलग अलग उसने डिवाइसेस उसने कनेक्ट कर रखी हैं उस एप्लीकेशन में, और उस डिवाइसेस से सोर्सेज से बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और इन टाइप की एप्लीकेशंस को हम कहते हैं बिग डेटा एप्लीकेशंस, क्योंकि यहाँ पे हम बिग डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं, बिग डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं और उससे कुछ रिजल्ट निकाल कर यूज़र को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ आप एक ऐसा एप्लीकेशन लेके चलो। Now, because they produce massive continuous data streams, they need powerful infrastructure to handle all the incoming data. अब इतना इतना सारा डेटा जब प्रोड्यूस हो रहा है, इतने सारे हैवी नंबर ऑफ इवेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतना सारा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, तो और कंटिन्यूस डेटा स्ट्रीम में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ तो पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। अब तो अज़ूर ने क्या सोचा, उन्होंने बनाया है इतने कंटिन्यूस मैसिव डेटा स्ट्रीम को हैंडल करने के लिए उन्होंने एक पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उसका क्या नाम है? अज़ूर इवेंट हब्स। ठीक है, ये उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। ओके, अब हम फिर से टेलविंड ट्रेडर्स के सिनेरियो पे आ जाते हैं कि ये एक कंपनी है जहाँ पे हम एज अ आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं और हमें एक सिस्टम डिज़ाइन करना है। क्या सिस्टम है? कि हमें होम सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है। ठीक है, मतलब कि घर में बहुत सारे कैमरेज लगे होंगे, बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे और डेटा कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है, होम सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। अब इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि हर हर एक घर में ईच होम सिक्योरिटी सिस्टम कंटेन्स मैनी कैमराज एंड मैनी सेंसर्स। बहुत सारे कैमरा लगे होंगे फ्रंट फ्रंट गेट पे, बैक गेट पे, छत पर, अलग अलग जगह पे कैमरेज लगे होंगे और अलग अलग जगह पे बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे। जैसे मोशन सेंसर हो गया, डोर सेंसर्स हो गया, विंडो सेंसर हो गया, सिक्योरिटी कैमरा हो गया, तो अलग अलग सेंसर्स लगे होंगे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब इतने सारे कैमरा हैं तो वीडियोस बहुत सारी जनरेट हो रही होंगी, इमेजेस जनरेट हो रही होंगी, मैनी सेंसर्स हैं, तो इनका भी अलग, हर एक डिवाइस का अलग अलग डेटा जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमारी एप्लीकेशन करनी चाहिए। अब इसको एक रियल लाइफ वर्कफ्लो एग्जांपल देखते हैं कि सपोज अ कस्टमर इंस्टॉल्स द टेलविंड ट्रेडर सिक्योरिटी सिस्टम इन देयर हाउस। ठीक है, तो हमने कंपनी के लिए ये एप्लीकेशन डिज़ाइन कर दिया। अब कंपनी भी अलग अलग क्लाइंट्स को बेचेगी, तो एक कस्टमर आया और उसको ये जो टेलविंड ट्रेडर ने सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, डिज़ाइन किया है, उसको अपने घर में इंस्टॉल करवाना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंस्टॉल हो गया और एक ऐप जो एप्लीकेशन है उसमें यूज़र को बस ये दिखेगा कि आपका जो घर है, आपका जो होम है वो सिक्योर है या नहीं है। सिक्योर येस और सिक्योर फॉल्स। अब सिक्योर येस ही बताने के लिए हमें बहुत सारा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा बैकएंड में, और सिक्योर फॉल्स बताने के लिए भी बहुत सारा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, और फिर हम रिजल्ट निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे हम कि आपका जो हाउस है वो सिक्योर है अभी या नहीं है। अब इसके पीछे बैकएंड में क्या क्या चल सकता है वो देखते हैं। जो कैमरास हैं, सेंसर्स हैं, आर कनेक्टेड टू अ टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, टेस्टिंग हो रही है, डिवाइसेस आर टेस्टेड हेवीली, सेंसर्स कंटिन्यूसली सेंड स्टेटस अपडेट्स, cameras continuously send video footage. This creates a very large amount of data. तो देख रहे हो आप लोग कि कैमरा कंटिन्यूसली वीडियो को रिकॉर्ड करे जा रहा है और वीडियो फुटेज को सेंड करे जा रहा है, सेंसर्स कंटिन्यूसली स्टेटस अपडेट भेज रहे हैं, डिवाइसेस हमारे कंटिन्यूसली टेस्ट हो रहे हैं कि डिवाइस हमारा हेल्दी है नहीं है, कहीं डाउन तो नहीं है। कैमराज एंड सेंसर्स आर कनेक्टेड टू अ टेस्टिंग सिस्टम। जो कैमरा सेंसर है वो टेस्टिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये एक हम देख सकते हैं कि एक होम सिक्योरिटी एप्लीकेशन, बहुत मैसिव डेटा यहाँ पे जनरेट हो रहा है।
एक अनदर वर्क फ्लो एग्जांपल देख लेते हैं कि आफ्टर इंस्टॉलेशन जो सिक्योरिटी कैमरास हैं वो तो फुटेज रिकॉर्ड करेंगे, और कैशेड वीडियो फुटेज इज स्ट्रीम्ड टू द मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर्स स्लैश डेटा सेंटर्स। ठीक है, तो जो फुटेज वो रिकॉर्ड कर रहा है वो रियल टाइम में वही फुटेज स्ट्रीम हो रही होगी किसी मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर में या डेटा सेंटर में, या अगर यूज़र एप्लीकेशन में भी देख सकता है कि जो उसकी लाइव फुटेज है, कैमरे की लाइव फुटेज वो अपने एप्लीकेशन को ऑन करके भी देख सकता है। ठीक है, सो द सिस्टम कंटिन्यूसली सेंड्स वीडियो डेटा, यहाँ पे सिस्टम सेंड कर रहा है, सेंसर अलर्ट्स सेंड कर रहा है, डिवाइस स्टेटस इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है कि कहीं चोर घुस गए हैं, उन्होंने कैमरे वैमरे सेंसर तो सब तोड़ दिए हैं, तो हेल्दी हैं या नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पे चेक हो रही हैं फ्रॉम मैनी होम्स साइमल्टेनियसली। अब ऐसा तो है नहीं कि टेल विंड ट्रेडर्स के पास सिर्फ एक ही कस्टमर होगा, उसके पास तो मैनी कस्टमर्स हो सकते हैं कि 500 हो गए, 1000 हो गए। तो इन सारे जो सारे सारे घर हैं, इन सब का डेटा कहाँ जाएगा? जो टेलविंड ट्रेडर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहा होगा उसके पास जाएगा, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जो डेटा है वो एनालाइज होगा, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सिनेरियो बन रहा है। अब यहाँ पे इस काम के लिए हम लोगों ने इवेंट हब्स को चुना है, मतलब कि जो अज्योर इवेंट हब सर्विस है उसको चुना है। अज्योर इवेंट हब को क्यों चुना है? इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट कैन रिसीव मिलियंस ऑफ इवेंट्स एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड उसके पास लाखों इवेंट्स आ सकते हैं, और जो इवेंट हब है वो उस लार्ज स्ट्रीम ऑफ डेटा को प्रोसेस करेगा और रिजल्ट जनरेट करेगा, और रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग को भी हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके फीचर हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्विस बन जाती है हमारे अज्योर की, और इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए कि अगर आप कुछ ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो जहाँ पे आपके पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, आपको लार्ज स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आ रहा है, रियल टाइम में आपको हैंडल करना है डेटा को, उसको एनालाइज करना है और उससे कुछ रिजल्ट जनरेट करवाना है, तो वहाँ पे हम इवेंट हब्स को यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ इवेंट्स बीइंग सेंट। हम मान लो हम एक घर की बात कर लेते हैं कि एक टेलविंड ट्रेडर है, उसका एक कस्टमर है। हम कस्टमर के होम में एक कस्टमर की होम की बात कर लेते हैं। अ सिंगल होम में कंटिन्यूसली जनरेट इवेंट्स लाइक, एक सिंगल होम कैसे कैसे इवेंट्स जनरेट कर सकता है? पहला इवेंट की मोशन डिटेक्ट हुआ कि कोई पर्सन घर में आया है, तो मोशन डिटेक्ट हो जाएगा। फ्रंट डोर ओपन की, जो सामने का दरवाज़ा है वो ओपन हुआ, ये इसका भी एक इवेंट जनरेट हो जाएगा। कैमरा फ्रेम अपलोडेड, इसका भी एक इवेंट जनरेट हो जाएगा। टेम्परेचर अलर्ट का इवेंट जनरेट हो जाएगा। विंडो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारे इतने मिलियंस ऑफ इवेंट्स हर एक सेकेंड जनरेट हो रहे हैं, और ये तो मैं सिर्फ एक घर की बात कर रहा हूँ। इमेजिन करो टेलविंड ट्रेडर्स के बाद 10,000 कस्टमर्स हैं, तो 10,000 घर से हर एक सेकंड पे इतने सारे इवेंट्स जनरेट हो रहे होंगे। नाउ इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ होम्स सेंडिंग दिस डेटा कंटिन्यूसली, और डेटा कहाँ जाएगा? हमारे एप्लीकेशन के बैकएंड में ही जाएगा। दैट बिकम्स अ बिग डेटा सिनेरियो। तो अब बात आती है यहाँ पे, तो ये एक तरह से रियल लाइफ यूज केस हो गया कि कहाँ पे हम अज्योर इवेंट हब को यूज कर सकते हैं। रियल टाइम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो डेटा सेंड हो रहा है इवेंट हब को, मतलब कि ये सारा जो इवेंट का डेटा और जो वीडियो फुटेज है, वो डेटा जो इवेंट हब को जा रहा है उसको इमीडिएटली प्रोसेस करना होता है, जिससे कि वो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सके कि आपका जो घर है वो सिक्योर है या नहीं है। अब यूज़र को, जो कस्टमर है, उसको तो हम ये सारे इवेंट्स नहीं दिखाएंगे, उसको तो हम बस एक फाइनल रिजल्ट बता रहे होंगे कि आपका अभी घर सिक्योर है या नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी से तो कहाँ दिक्कत है उसकी फुटेज आ जाए, और अगर सिक्योर है तो फिर तो ग्रीन है ही लाइट हमारी। ठीक है, तो डेटा सेंड टू इवेंट हब्स कैन बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली। तो ये जो इवेंट हब है इसके पास एक सुपर पावर होती है कि वो डेटा को इमीडिएटली प्रोसेस कर लेता है, रियल टाइम में प्रोसेस कर लेता है। एग्जांपल, इफ़ मोशन इज डिटेक्टेड एट नाइट, रात का समय है, कोई मोशन डिटेक्ट हुआ कि आपका घर का दरवाज़ा किसी ने खोला, तो इवेंट जो है वो तुरंत जाएगा इवेंट हब के पास, और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, जो इवेंट हब के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, वो उसको एनालाइज करेगा इंस्टेंटली, एंड अलर्ट में बी जनरेटेड इमीडिएटली, और तुरंत इमीडिएटली अलर्ट जनरेट हो जाएगा और यूज़र की एप्लीकेशन पे चला जाएगा कि किसी का, आपके घर का दरवाज़ा किसी ने खोला है, आप तुरंत जाके चेक करो। इसे हम कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। क्योंकि ये सेफ्टी का मामला है, तो यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश कम से कम होनी चाहिए, बल्कि ना के बराबर होनी चाहिए। कि इमेजिन करो कि यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ गया और अलर्ट इमीडिएटली जनरेट नहीं हुआ, तो क्या होगा? चोर घुस जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा,
है ना? तो वहाँ इन ऐसी सिचुएशंस में रियल टाइम प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो यहाँ पे हम इवेंट हब्स को, अज्योर की इवेंट हब्स सर्विस को यूज़ करते हैं। अब जैसे डेटा हमारा इवेंट हब्स के पास जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें हमें उसे बाद में रेफरेंस करने की ज़रूरत पड़ जाए कि जो सिक्योरिटी कैमराज हैं वो जो फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हम बाद में देखना चाहें कि कहाँ पे दिक्कत आई थी, या किसी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी थी तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थी, तो हम उसको देखना चाहते हैं। तो डेटा कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। डेटा हम अज्योर क्लाउड के अंदर स्टोर करवा के रख सकते हैं। हम सारे सारे इवेंट्स को स्टोर करवा के रख सकते हैं, और जो सिक्योरिटी कैमरा वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड कर रहा है, हम उसको भी स्टोर करवा के रख सकते हैं, जिससे कि हम पुराने किसी दिन की फुटेज देखना चाहें तो आराम से देख सकें। Suppose a customer reports suspicious activity. The company can later review the stored camera footage, sensor history, security alerts for investigation and analysis. कि अगर कस्टमर बोलता है कि रात में चोरी हुई, तो वो कंपनी को बताएगा, और कंपनी फिर उसको रिव्यू करेगी उस पर्टिकुलर दिन का या उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब चोरी हो रही होगी, तो उसकी कैमरा फुटेज वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, हिस्ट्री में से सेंसर की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, सिक्योरिटी अलर्ट चेक कर सकते हैं कि अगर चोरी हुई तो सिक्योरिटी अलर्ट क्यों नहीं गया एप्लीकेशन पे यूज़र के। ठीक है, तो वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो मेन आइडिया क्या है इस सेक्शन का, कि हम अज्योर इवेंट हब्स को यूज़ करने वाले हैं व्हेन एप्लीकेशन जनरेट मैसिव कंटिन्यूस इवेंट स्ट्रीम्स, रियल टाइम डिवाइस स्लैश सेंसर डेटा, लार्ज स्केल स्ट्रीमिंग वर्कलोड्स such as security monitoring systems, camera streaming systems, sensor based applications, big data applications। तो इन जगह पे हम अज्योर इवेंट हब्स सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो थी, ये जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया कि हम एग्जाम्पल के साथ, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने एग्जाम्पल के साथ एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि अज्योर इवेंट हब्स में आखिर होता क्या है और वो काम कहाँ आता है रियल लाइफ में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर से हम लोग जो अज्योर इवेंट हब सर्विस है, इसमें डीप डाइव करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।